हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ ये बिज़नेस शायद ही आपने सुना होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो भी आप इस बिज़नेस को ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये कभी भी आपको काम आ जाए या आप किसी को बता सको, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ही रेयर है। तो मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये आखिर होगा कैसे या इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि इसको आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, तो जैसे कोई व्यक्ति चाइना से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दुबई कहीं से भी अपना होलसेल का सामान इंडिया ला रहा है बेचने के लिए, और किसी वजह से पोर्ट में या कस्टम में वो अगर पकड़ा जाता है, डॉक्यूमेंट्स के कमी से हो या कोई इलीगल सामान के वजह से अगर वो पकड़ा जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, तो कुछ साल बाद जब कानूनी कार्रवाई ख़त्म होती है तो वो बंदा अगर वो माल लेने से मना करता है या अगर उस पर ऐसा बैन लग जाता है कि वो उस माल को नहीं ले सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में कस्टम उस चीज़ों की नीलामी करता है। जैसे मान लीजिए उसमें आईफोन्स है या कैमरे हैं या गोल्ड की बिस्किट्स भी हो सकते हैं अगर दुबई से आ रहे हैं तो। दोस्तों, अगर आपने कभी दिल्ली गया होगा या किसी से सुना होगा कि ये लॉट का माल है, ये है, वो है, आपको इतने में ही दे रहा हूँ, भले ही वो झूठ बोल रहा हो। लेकिन लॉट का माल आखिर होता क्या है? दोस्तों, लॉट का माल यही होता है कि कहीं से माल आ रहा हो और किसी कारणवश वो पकड़ी जाती है तो उसे लॉट का माल कहते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट होती है उसकी नीलामी कस्टम करती है, और कस्टम जिस प्रोडक्ट की नीलामी करती है वो मोस्टली फॉरेन के ही होते हैं। तो ये तो हो गई पोर्ट की बात। और एयरपोर्ट पे क्या होता है, जैसे कई लोग दुबई से सोना ले आते हैं चोरी छुपे और वो पकड़े जाते हैं, या आईफोन कई सारे लोग लेके आ रहे होते हैं और वो पकड़े जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन में सस्ती मिलती है, वो प्रोडक्ट्स लोग लेके आ रहे होते हैं और वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें होती है उसकी नीलामी कस्टम करती है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इसी में लगे हैं और वो इन प्रोडक्ट्स की बोली लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 आईफोन्स का नीलामी कर रही है कस्टम, जिसमें सारी आईफोन्स 1 लाख या उससे ऊपर की होती है, और उस नीलामी में वो 1 लाख की एक आईफोन जो 15 से 20 हज़ार में मिल जाती है, और वो एकदम पैक्ड और ब्रांडेड न्यू होता है। तो बताओ कैसा लगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इससे पहले आपको पता था कि ऐसे नीलामी भी होती है। दोस्तों, अब बात आती है कि इसकी नीलामी होती कैसे है। क्या खुले बाज़ार में होती है? नहीं। इसकी नीलामी करने के लिए MSTC एक वेबसाइट है जिसके थ्रू कस्टम अपने सारे प्रोडक्ट्स की नीलामी करता है। MSTC का फुल फॉर्म है मटेरियल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन। ये भारत सरकार के ही द्वारा रन कराई जाने वाली वेबसाइट है, जिसके थ्रू कस्टम का जितना प्रोडक्ट्स होता है वो इसी पे बिकता है। तो अब बात आती है कि अगर आप इस नीलामी में भाग लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन है जो कि कुछ सिटीज़ में होता है, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन चार्ज 10,000 रुपये है प्लस GST 18%, जो कि टोटल 11,800 रुपये लगभग हो जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ऐसा नहीं है कि आपको हर साल करना होता है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका एक ID कार्ड बन जाता है, जिसके थ्रू आप जहाँ भी कस्टम का नीलामी हो रही है वहाँ जा भी सकते हो, या आप घर से ही ऑनलाइन भी बोली लगा सकते हो। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट की नीलामी हो रही है? तो जब आप MSTC की वेबसाइट में विजिट करोगे, मैं MSTC का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जब आप वेबसाइट को विजिट करोगे तो सिटी वाइज या पोर्ट में या जिस एयरपोर्ट में ये चीज़ नीलाम होंगी उसका पूरा एड्रेस होगा वहाँ पे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा आपके सामने। हो सकता है फ़ोटो भी हो प्रोडक्ट की, जैसे कि मान लो आप 100 आईफोन्स है, मान लो कि आप 100 आईफोन्स है तो उसकी हर एक आईफोन की डिटेल होंगी वहाँ पे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप गए सोच रहे हो कि आप 1-2 आईफोन ले
अपने लिए ख़रीद के आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको जैसे आईफ़ोन ही लेने हैं तो जितनी क्वांटिटी होगी आईफ़ोन की, जैसे कि मान लो कि 100 आईफ़ोन है तो आपको पूरे 100 लेने होंगे। तो जब नीलामी होती है उसके 2 दिन पहले वो आपको समय देते हैं। जैसे मान लीजिए 15 को नीलामी होनी है तो आपको वो 13-14 तारीख को समय देंगे। 9 से 5 के बीच जाके आप कभी भी 13-14 को उसको देख सकते हैं, प्रोडक्ट को उसे देख के एनालाइज कर सकते हो। देखने के बाद आप अपने हिसाब से देख लो कितना तक सही होगा बोली लगाना। उस पे एमआरपी भी होता है। मान लीजिए 1 लाख का आईफ़ोन है, 15,000 में अगर मिल जाता है तो क्या दिक्कत है फिर। आप जब ले लेते हैं तो उसको अपने मार्केट में आराम से सेल कर सकते हैं। आप जेन्युइन ग्राहक हो जाते हैं उसके। आप उसको कहीं भी सेल कर सकते हो। इस तरीके से मान लो आप आईफ़ोन, कैमरा, गोल्ड, लैपटॉप या कपड़ा, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने समय। जितनी भी चीज़ें कस्टम पकड़ती है वो सारी चीज़ें नीलाम होती है। तो आप इसको ख़रीदने के लिए एमएसटीसी वेबसाइट के थ्रू ख़रीद सकते हो और आराम से बहुत ही अच्छे मुनाफे पे आप बेच सकते हो। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसमें जीएसटी नंबर कंपलसरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वगैरह वगैरह।